नमस्कार, मैं अनवर मनोहर। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में सत्ता के लिए जोर आजमाइश होगा। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। बात सीकर के दांतारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहां दोनों ही ब्लॉक पर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद में अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाई। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से बेहद धीमे चल रही है। ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन से पार्टी मजबूत होती है। ऐसे में कांग्रेस कमेटी को जल्द ही कार्यकारिणी गठित करनी चाहिए। आपको बता दें, दांतारामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनाव पर नजर डाले तो पलसाना और दांतारामगढ़ में कांग्रेस अपना प्रधान नहीं बना पाई। ऐसे में 2023 का चुनाव खासा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी विषय पर विस्तृत बात करने के लिए पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोपाल सिंह व नगर अध्यक्ष पूरनमल लावट से बात करेंगे। नमस्कार, मैं अनवर मनोहर। दोनों ही मेहमानों का मेरे पैनल में स्वागत। पंचायत समिति चुनाव में अभी आप गलतियों का जिक्र का, तो कई गलती कांग्रेस कमेटी महसूस करती है कि गलती हो गई कि 10 महीने लग गए जिला कांग्रेस कमेटी को अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने में। आखिर ये देरी क्यों? कांग्रेस ने एक संगठनात्मक ढांचे में बड़ा परिवर्तन किया। क्या लगता है कि ये परिवर्तन करना कांग्रेस के हित में रहेगा? लेकिन दोनों ही अध्यक्ष और मंडल के जितने भी अध्यक्ष बने अपनी कार्यकारिणी को गठन नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। ये देरी क्यों हो रही है? दोनों ब्लॉक पर आप हार गए। मैं सीधा कहूँ तो भाजपा ने अपना प्रधान बना लिया। दोनों नगर पालिका है, चाहे वो खाटू श्याम जी हो चाहे दाता हो, नगर पालिका पर भी कब्जा है, भाजपा ने किया है। तो 23 का चुनाव थोड़ा ज़्यादा फाइट का होगा या क्या लगता है? क्या लगता है कि कोई कांग्रेस में कोई दूसरे नाम पर भी चर्चा या कोई सामने आ सकता है? ऐसा कोई नज़र आता है क्या? एक छोटा कमेंट, जितने भी आपके चाहे ब्लॉक देख लो या दांतारामगढ़ के मंडल की बात कर लो, एक भी महिला मंडल अध्यक्ष नहीं बना। महिलाओं को एक बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कोई आपने इस विषय में खैर उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। नमस्कार, मैं अनवर मनोहर। कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच मेहमान है दांतारामगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट भोपाल सिंह जी, और साथ ही दूसरे मेहमान है पूरनमल लावट। आप नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो सवालों का मैं सिलसिला शुरू करूं। दोनों ही मेहमानों का मेरे पैनल में स्वागत। सबसे पहले भोपाल जी, मैं आपसे सवाल लूंगा कि 10 महीने लग गए जिला कांग्रेस कमेटी को अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने में। आखिर ये देरी क्यों? देखिए, संगठनात्मक जो कार्यकारिणी का स्वरूप बनाने के लिए कुछ जिलों में जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हुआ था और इस बात की प्रतीक्षा थी कि पहले जिला अध्यक्षों की चुनाव हो जाए और साथ में ही डिक्लेयर कर दें। हालांकि पूर्व के जो संगठनात्मक कार्यकर्ता थे वो सारा कार्य कर रहे थे और कार्य चल रहा है, लेकिन ये सही है कि देरी हुई। अब जाकर के ये लाइन पे आया। और ब्लॉक स्तर पे जहाँ तक कार्यकारिणी का सवाल है, वो ब्लॉक अध्यक्ष बनने के बाद में हर ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं और मंडल अध्यक्ष 3-3, 4-4 पंचायतों के मंडल नहीं। यहाँ मैं मंडल अध्यक्षों तक का तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात आप बता दीजिए, क्योंकि आपका भी एक लंबा अनुभव है एक ब्लॉक के अध्यक्ष रहने का। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि ब्लॉक के बाद में मंडल का अध्यक्ष, कांग्रेस ने एक संगठनात्मक ढांचे में बड़ा परिवर्तन किया। क्या लगता है कि ये परिवर्तन करना कांग्रेस के हित में रहेगा? हाँ, निश्चित तौर पे ये फायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड एरिया है वो कवर हो जाएगा और छोटे छोटे एरिया बांटने की वजह से जो मंडल अध्यक्ष हैं वो उसको कवर कर लेंगे और अपने जो ब्लॉक स्तर की बजाय मंडल अध्यक्ष उसको जल्दी कवर करेंगे। उसमें बाद में
बूथ कमेटियां बनाई जाएंगी जिसका सुपरविजन वो सही ढंग से कर सकेंगे। पूर्ण जी, मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। मुझे बता दीजिए कि अध्यक्ष बन गया, मंडल पर अध्यक्ष बन गया और ब्लॉक पर भी अध्यक्ष बन गए, दोनों ब्लॉक पर, लेकिन दोनों ही अध्यक्ष और मंडल के जितने भी अध्यक्ष बने अपनी कार्यकारिणी को गठन नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, ये देरी क्यों हो रही है? ये देरी नाम पैनल में आ चुके हैं और इसकी जल्दी से जल्दी विस्तार जल्दी से जल्दी हो जाएगा और चर्चा जारी है इस पे। भोपाल जी, ये देरी का कारण अभी मुझे बता रहे थे नगर अध्यक्ष की भाई जल्दी हो जाएगा, ये देरी के कारण कोई पायलट, गहलोत, ये गुट खेमाबाजी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए भोपाल सिंह जी। जी, यही सवाल मैं आपसे लेता हूं, क्या देरी का कारण कोई ये गुटबाजी है या कोई और कारण है? देखो, गुटबाजी का इतना बड़ा कारण तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी साइलेंस सी जो रही ना, चुप्पी जो रही कुछ समय के लिए, उसमें भाई ठीक है, दोनों पक्ष ही नाराज नहीं हो, दोनों पक्षों के लोग ही कार्य करने में, चाहे प्रदेश की हो चाहे जिले की हो, उनको शामिल किया जाए। इस बात को लेकर के निश्चित तौर पे ये थोड़ी सी देरी हुई और अब समझ से बैठ करके हिसाब से काम चल रहा है। खैर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। एक और बात मैं पूर्ण जी, आप मुझे शायद इस सही ढंग से बता पाएंगे। मैं देखता हूं कि भाजपा दातारामगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक पर 6 भागों में बटी हुई है, 6 में अपनी कार्यकारिणी, अपना अध्यक्ष है। कांग्रेस ने ब्लॉक बनाया और मंडल भी बनाया, लेकिन भाजपा से थोड़ा संगठन में पिछड़ा हुआ नजर आता है। ये क्या कारण है कि भाई, वही बात मैं कह रहा हूं कि उनके सभी मंडल पर अध्यक्ष भी कार्यकारिणी में है, आपके क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको बताया ना, ये जो मंडल अध्यक्ष है, ये कार्यकारिणी ये पहली बार अपने बनी है। पहले ब्लॉक अध्यक्ष ही होते थे जी, और उनका जो कार्यकारिणी थी वो विस्तार रूप से होती थी। अब की बार हमने ये नया एक प्रैक्टिकल करके देखा है। इससे क्या है, हर बूथ पर एक जुड़ाव होगा, हर छोटे से कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को कहेगा तो उससे काम का वो विस्तार होगा और मंडल अध्यक्ष को कहेगा। तो इसमें क्या है, कांग्रेस की बहुत मजबूती तो आपने डायग्राम सोच लिया, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के बाद में कार्यकारिणी बन जाती है, लेकिन 3 महीना हो गया आपकी कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है। सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देरी कहां हो रही है, वही सवाल। देरी कुछ भी नहीं है। जो भी मान लो, जो अपने नाम जो चॉइस कर रखे हैं और उसका विस्तार होना बाकी है, बहुत कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी मतलब विस्तार हो जाएगा और सारी रूपरेखा तैयार है। अच्छा भोपाल सिंह जी, मैं देखता हूं कि दातारामगढ़ और पलसाना ब्लॉक पर अगर मैं बात करूं चुनाव की, पिछले जो पंचायत चुनाव हुए थे, दोनों ब्लॉक पर आप हार गए। मैं सीधा कहूं तो भाजपा ने अपना प्रधान बना लिया। दोनों नगर पालिका है, चाहे वो खाटू श्याम जी हो चाहे दाता हो, नगर पालिका पर भी कब्जा है, भाजपा ने किया है। तो 23 का चुनाव थोड़ा ज्यादा फाइट का होगा या क्या लगता है आपको? देखो, 23 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी आराम से यहाँ सफल होंगे। कुछ कारण ये होगा कि सरपंचों के चुनाव में, पंचायत समिति के चुनाव में आपसी जो पार्टी के कुछ आपसी कार्यकर्ता थे, उनमें वो सरपंच के वोटों को लेकर, क्योंकि सरपंच का जो वोट होता है वो सिंबल पे नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा सा वो प्रधान के पंचायत समिति का वोट तो सिंबल पर ही होता है, सिंबल पे होता है, लेकिन वो इनके वोट साथ होने से, प्रधान के और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच के साथ होने से उसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन एमएलए के वोटों में इसका कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छा फायदा ही होगा। और क्योंकि इससे ये उल्टी मजबूत जो गलतियां उन्होंने की पंचायत समिति चुनाव में, उसको सुधार रहे और वो उसमें अच्छा फायदा मिलेगा। पंचायत समिति चुनाव में अभी आप गलतियों का जिक्र का, तो कई गलती कांग्रेस कमेटी महसूस करती है कि गलती हो गई? नहीं, गलती जो सरपंच कैंडिडेट्स थे ना, जैसे कांग्रेस पार्टी के करीब पंचायतों में 2-2, 3-3 कैंडिडेट हो गए, उसकी वजह से वो गलती होगी। बाकी पार्टी के संगठन की रोज से और या पार्टी की उच्च स्तर से कोई इस तरह की गलती नहीं हुई। आपसी सरपंच और पंच के पदों को लेकर के इस तरह की कोई गलती होगी जिसको सुधार लिया जाता है और सुधार लिया गया है। एक सवाल पूर्ण जी, आप बता दीजिए मुझे कि मैं दातारामगढ़ विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस कमेटी में एक नाम आता है चौधरी नारायण सिंह जी, उन्हीं के बेटे अभी वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह।
एक नाम लगभग फाइनल सा नजर आता है। क्या लगता है कि कोई कांग्रेस में कोई दूसरे नाम पर भी चर्चा या कोई सामने आ सकता है, ऐसा कोई नजर आता है क्या? देखो अभी तो कोई ऐसा सामने है नहीं। और जो वीरेंद्र सिंह जी ने जो अभी जो काम किया है उसको देखते हुए किसी ये नहीं है कि वीरेंद्र सिंह जी की टिकट कट जाए। और 100% ने वीरेंद्र सिंह जी सफल होंगे और निश्चित विजय। पोस्टर में देखता हूँ, फ्लैक्स में देखता हूँ, कोई और कांग्रेसी लीडर्स के भी नाम आता है, तो क्या ये तो सब प्रयास अपने अपने करेंगे और उनका कर्तव्य करना चाहिए। लेकिन दाता रामगढ़ में विधायक वीरेंद्र सिंह जी के अलावा दूसरा कोई नाम मेरे दिमाग में तो नहीं है। भोपाल सिंह जी, मेरा अंतिम सवाल आप ही से रहेगा। संगठन का एक अनुभव है, संगठन में कार्यकारिणी या संगठन का विस्तार में देरी होना कहीं पार्टी को कमजोर, नुकसान, ये थोड़ा समझाइए। देखो, दातारामगढ़ तहसील में हमारे 276 बूथ हैं। 276 बूथ में वैसे हमारी जो पुरानी बूथ कमेटियां भी बनी हुई हैं। मैं 10 साल तक ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, 5-7 साल से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो संगठन बेसिक रूप से हमारा मजबूत है। नए नामों की घोषणा बाकी थी जो अब हो रही है। जहां तक वीरेंद्र सिंह जी का सवाल है, हर बूथ पे कार्यकर्ता हैं, वो सजग हैं। और वीरेंद्र सिंह जी ने इतना ज्यादा काम किया है विकास का, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, PWD का हो, रोड का हो, सारे हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इसलिए इनके अलावा मेरा सवाल, संगठन काम बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो आप जनता के बीच भी जाओगी, गिनाओगी, लेकिन संगठन थोड़ा कम, क्योंकि संगठन से ही तो जीत मिलेगी। संगठन में अगर नियुक्तियां नहीं होगी तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, मैंने आपको बताया ना, संगठन ने हमारी 276 बूथों तक बना हुआ है। हमारी बूथों तक कमेटियां बनी हुई है 10-10 आदमियों की, और वो काम कर रही है। नए नामों की घोषणा नहीं हुई, जब तक नए नामों डिक्लेयर नहीं होते वही कमेटी काम कर रही है, हमारी बूथ लेवल तक काम कर रही है। एक मेरे टाइम की बनी हुई कमेटियां हैं, वो भी अभी काम कर रही हैं। एक छोटा कमेंट, जितने भी आपके चाहे ब्लॉक देख लो या दाता रामगढ़ के मंडल की बात कर लो, एक भी महिला मंडल अध्यक्ष नहीं, महिलाओं को एक बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कोई आपने इस विषय में? इसमें ऐसा है कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष की प्रक्रिया हुई, वो नई प्रक्रिया हमने शुरू की है। हमारी महिला ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो ऑलरेडी है, काम कर रही है। जिला महिला की जिला अध्यक्ष है, वो भी काम कर रही है। जो मंडल प्रक्रिया है हमारे ब्लॉक में, वो नई प्रक्रिया शुरू की है। उसमें जो सुटेबल कैंडिडेट्स है महिला ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, उनके नाम भी तैयार हैं, वो डिक्लेयर होने वाले हैं। एक बात और मुझे ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस कमेटी जो है वो संगठन को मंडल तक लाती है, ऐसा कयास ये है कि अब संगठन मंडल तक जाना, तो क्या कांग्रेस पार्टी के पीछे एक ही है कि ऐसा करने से उसकी पकड़ है और ज्यादा मजबूत होगी? उसकी पकड़ तो मजबूत होगी और वो थोड़ा ज्यादा सक्रिय होंगे। ज्यादा जिम्मेदारी जब दी जाती है तो वो ज्यादा सक्रिय होंगे। जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता हैं वो सब सक्रिय हो जाएंगे। एक बात और बता दीजिए मुझे कि अगर मैं मंडल आपके जो स्तर पर जो अध्यक्ष बने हैं उनके नामों को मैं देखता हूं, तो अधिकतर नाम वो भी है जो आपके जिला कार्यकारिणी में काम कर चुके हैं, आपके ब्लॉक कार्यकारिणी में काम कर चुके हैं। तो जिला कार्यकारिणी के काम किए हुए आदमी को, काम किए कार्यकर्ता को या पदाधिकारी को वापस मंडल तक लाना या लाना, तो ये क्या है कि उसका प्रमोशन है और क्या है ये? उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि ये अनुभव वाले आदमी हैं, उनको पुनः ऐसे स्थान पर दिया जाए क्यों? कांग्रेस संविधान के हिसाब से एक पद पे 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन उनकी जो योग्यता है उसको काम में लिया जाए, इसलिए उनको वापस संगठन को मजबूत करने के लिए एडजस्ट किया जा रहा है। नहीं, जो मंडल से, जिले से वापस मंडल पर आना नहीं, जिले में भी जो एक 5 साल एक बार कोई काम कर चुका किसी पर्टिकुलर पद पे, वो 5 साल से ज्यादा उस जगह काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी योग्यता का संगठन को मजबूत करने के लिए कहीं भी काम में लिया जा सकता है। और वो एक पद तो नाम मात्र का होता है। पार्टी का जो भी पदाधिकारी है वो सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो काम करते हैं, चाहे उनको जिम्मेदारी कहीं भी दी जाए।
पूर्ण जी, 2023 के चुनाव में पार्टी कितनी मजबूत और कितनी कमजोर, एक छोटा कमेंट। दाता रामगढ़ में 200 जो राजस्थान में 200 विधानसभा है, मैं मानता हूँ दाता रामगढ़ में फर्स्ट विधानसभा ये है सबसे मजबूत स्थिति में आज की तारीख में। तो क्या लगता है कि एक जो हम फाइट की बात कर रहे थे वो एक तरफा में बदलेगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि दाता रामगढ़ में कभी कमल खिला ना खिलेगा और दाता रामगढ़ में कांग्रेस विजय होगी। दोनों ही मेहमानों का दोबारा स्वागत। और कांग्रेस कमेटी की जो संगठन की जो बात थी, उस बात पर ये जानने की कोशिश करी कि देरी की आखिर वजह क्या है। देरी के पीछे कांग्रेस कमेटी का एक मंथन है और कांग्रेस कमेटी जल्द ही नए नामों की घोषणा करेगी, जो मुझे बताया गया है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में संगठन जिनका ज़्यादा मजबूत होगा, पार्टी को जिताने में संगठन ज़्यादा कारगर होता है। अब कांग्रेस पार्टी भी एक्शन में आ गई है, क्योंकि कल ही जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार हुआ था और उसके साथ ही ब्लॉक पर बारी है।